साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव जी से पूछती है कि हे भोलेनाथ, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर कई ऐसे भी व्यक्ति थे जिनके पास में 100 रुपए तक नहीं थे, लेकिन आज उनके पास में करोड़ों रुपए की धन संपत्ति है। आखिर इसका प्रयोजन क्या है और कैसे इन लोगों के पास इतना धन आता है और क्यों कुछ लोग हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। माता पार्वती अपने संतानों का भला चाहती है, क्योंकि माता चाहती है कि हर पुत्र के पास में धन हो, संपदा हो। इसीलिए वो भोलेनाथ से ये प्रश्न करती है, ताकि जब भोलेनाथ उत्तर दे तो उनके जितने भी पुत्र हैं उनको वो ये राज बता पाए, ये कथा सुना पाए और उनके सारे पुत्रों को खूब धन की प्राप्ति हो। इस प्रश्न पर भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, अगर तुम जानना चाहती हो कि जिस अभागे के पास में एक समय 100 रुपए तक नहीं हुआ करते थे, आज उसके पास में करोड़ों अरबों की धन संपत्ति कहाँ से आ गई, या फिर कोई भी व्यक्ति कैसे इस करोड़ों और अरबों रुपए के धन संपत्ति को पा सकता है, तो मैं तुम्हें आज एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। उस कथा का श्रवण जो भी करेगा उसे इस गुप्त बात का ज्ञान हो जाएगा कि आखिर एक अभागा व्यक्ति कैसे करोड़ों रुपए की धन संपत्ति इकट्ठा कर सकता है। ये सुनकर माता पार्वती कहती है कि हे भोलेनाथ, आप मुझे कृपा करके वो कथा सुनाएं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि एक समय की बात है, एक गांव में दामू नाम का एक लड़का रहता था। वो स्वभाव से तो बड़ा अच्छा था, उसका मन भी साफ था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी कि वो हर बार जब भी सुबह उठता तो 9 से 12 के बीच में उठता, यानी सुबह वो कभी भी जल्दी नहीं उठता। उसके इस आदत से उसके घर वाले भी उससे इतने परेशान हो गए थे कि कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता था। दामू वैसे तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसकी ये आदत बहुत बुरी थी कि वो देर रात तक जगता और फिर कई समय तक सोने का नाम ही नहीं लेता था। और जब वो सोने का नाम ही नहीं लेता था तो सुबह उसे जल्दी जाग भी नहीं आती थी। वो प्रतिदिन बहुत देरी से उठता था और अपने हर काम को बड़े देरी से करता था। उसकी इसी आदत के कारण उसके पिता उससे बहुत परेशान हो गए थे। जब दामू अपने मित्रों से मिलता तो वो अक्सर ये देख पाता कि वो ये सभी लोग उससे ज्यादा धनी हैं, उनके हर काम बनते हैं, उनकी हर एक मनोकामनाएं भगवान सुनते हैं। ये देखकर वो अक्सर उनसे यही प्रश्न करता कि आखिर तुम्हारे पास में इतनी धन संपत्ति कैसे है, लेकिन कोई भी उसे सच नहीं बताता था। अपने धन संपत्ति का राज हमें सिर्फ अपने माता पिता या फिर भगवान बता सकते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो उसका मित्र भी था वो भी उसकी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करता था। एक समय की बात है, जब दामू के पिता को उसके ऊपर काफी क्रोध आया, तो क्रोध में उन्होंने पूछ ही लिया, क्या तुम्हें शर्म नहीं लगती कि तुम्हारे सारे मित्र इतने धनवान हैं और एक तुम हो जो जिसके पास में ढेला तक नहीं है, जिसके पास में 100 रुपए तक नहीं है। क्या तुम्हें शर्म नहीं लगती? क्या तुम अपने मित्रों से ये नहीं पूछ सकते कि उनके पास में इतना धन कहाँ से आया? इस पर दामू बड़े ही आदर भाव से जवाब देता है कि पिताजी, मैं उनसे अक्सर ये प्रश्न पूछता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं देता कि आखिर उनके पास में इतना धन कहाँ से आया और उनकी हर एक मनोकामनाएं पूरी कैसे हो जाती है। मैं भी तो भगवान को पूछता हूँ, लेकिन भगवान मेरी बात नहीं मानते हैं। फिर उसके बाद में भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं कि उसके पिता एक सन्यासी के पास में जाते हैं और सन्यासी से अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी एक ही बुरी आदत है कि वो हर दिन बहुत देर से उठता है। 9 से 12 के बीच में उसकी सुबह होती है। पिता की ऐसी दशा देखकर सन्यासी को उस पिता पर खूब दया आती है। तो सन्यासी उनसे कहते हैं कि आप एक काम कीजिएगा, दामू को मेरे पास भेज दीजिएगा। ऐसा सुनकर उसके पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और घर आकर वो दामू से बताते हैं कि अगर तुम भी जानना चाहते हो कि आखिर तुम्हारे सारे मित्र इतने धनवान कैसे बन चुके हैं, तो तुम्हें उस सन्यासी बाबा के पास में जाना होगा। ये सुनकर दामू बड़ा प्रसन्न होता है। दामू को लगता है कि चलो ठीक है, मैं भी बाबा जी के पास में जाकर ये बात पता कर लूंगा कि आखिर हर व्यक्ति
इतना धनवान क्यों है और वो और उसके कुछ साथी आखिर धनवान क्यों नहीं है। लेकिन उसके पिता उससे बताते हैं कि अगर तुम्हें उस सन्यासी से मिलना है तो तुम्हें सुबह 5 बजे उठकर जाना होगा और तभी तुम उनसे मिल सकते हो। ऐसा सुनकर दामू कहता है कि तो ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठकर उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। फिर दामू बहुत देर तक सोता ही नहीं है, क्योंकि उसे भी जानना होता है कि आखिर धन संपत्ति अर्जित करने का राज क्या है। लेकिन बहुत देर तक ना सोने के कारण ठीक 4:30 बजे दामू को नींद आ जाती है। सुबह के समय दामू फिर 4:30 बजे सो जाता है और जब उठता है तो 10:30 11 बजे होते हैं। ये देखकर उसके पिता का और भी मन दुखता है और उसके पिता दामू पर और चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा इस जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए हम कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, लेकिन तुम हर चीज को खराब करने में बहुत ज्यादा रुचि रखते हो। ये सुनकर दामू का मन भी बहुत दुखता है और दामू को लगता है कि नहीं, मुझे तो उस सन्यासी से मिलना ही होगा। इसीलिए जब उसके पिता उससे बोलना छोड़ देते हैं कि तुम जाकर उस सन्यासी से मिलो, उसी दिन दामू अपने हाथ पर एक घाव मार लेता है, जिसके कारण उसे रात भर नींद नहीं आती। उस चोट की पीड़ा इतनी ज्यादा होती है कि वो रात भर सो ही नहीं पाता है। दामू इस बात को भलीभांति जानता था कि अगर वो सो जाए तो उसके लिए सुबह उठना बहुत कठिन हो जाएगा, और इसीलिए दामू पूरी रात नहीं सोता है और जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं वो उस सन्यासी के पास में उपस्थित हो जाता है। जैसे ही वो उस सन्यासी के पास में उपस्थित होता है तो वो ये देख पाता है कि उसके जिन मित्रों को वो धन संपत्ति के बारे में पूछता था, वो पहले से ही उन सन्यासी के सामने बैठे हुए थे और ध्यान योग कर रहे थे। तब दामू उस सन्यासी के पास में पहुंचता है और उनसे कहता है कि मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने हैं। सन्यासी दामू को देखते ही पहचान लेते हैं कि ये दामू ही है और सन्यासी मुस्कुराकर उसे जवाब देते हैं कि हाँ, पूछो तुम्हारे क्या प्रश्न हैं। वैसे मुझे तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। सन्यासी दामू को बताते हैं कि मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने जीवन में धनवान बनना है तो तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में जगना होगा, और ब्रह्म मुहूर्त में जगकर मैं तुम्हें कुछ विधियां बताऊंगा, वो तुम्हें अवश्य करनी होगी। अगर तुम अगले 21 दिन के लिए वो विधियां कर लेते हो तो तुम भी खूब धनवान बन सकते हो। तो दामू उनसे पूछता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है। सन्यासी मुस्कुराकर दामू को बताते हैं कि सुबह 3 से 6 के बीच का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त या देव मुहूर्त भी कहा जाता है। अगर तुम्हें अपनी हर एक मनोकामना पूरी करनी है या फिर जीवन में खूब धन कमाना है तो तुम्हें अगले 21 दिनों के लिए इसी ब्रह्म मुहूर्त यानी देव मुहूर्त में जगना होगा। ऐसा सुनते ही दामू के मन में कई विचार आने लगते हैं और दामू वहां से निकल जाता है और अपने मन में पक्का मन बना लेता है, निश्चय बना लेता है कि मैं भी इस समय उठूंगा और स्वामी जी के पास में हर दिन जाऊंगा और मैं भी खूब धन अर्जित करूंगा। समय बीतता जाता है। दामू हर दिन 3 बजे उठना शुरू कर देता है। संकल्प तो दामू ने लिया होता है, लेकिन दामू का संकल्प दृढ़ नहीं होता है, क्योंकि कुछ दिन उठने के तुरंत बाद ही दामू फिर से एक दिन बहुत देर तक सोया ही रहता है और उसे जगने में परेशानी हो जाती है। दामू उस दिन नहीं जगता है और उस दिन फिर से 9:30-10 बजे उठता है। ये देखकर उसके पिता फिर से काफी नाराज भी होते हैं, लेकिन दामू फिर से उस सन्यासी के पास में जाकर कहता है कि हे बाबा, मेरा इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं इस जीवन में किसी चीज के लायक नहीं हूँ। एक संकल्प अगर 21 दिन के लिए मैं पूरा नहीं कर सका तो आखिर मेरा जीवन जीकर क्या ही फायदा है। तो भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वो बाबा फिर दामू को समझाते हैं कि दामू, ऐसा नहीं है, ये तो जीवन का पहर है। हम अगर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सोचते हैं तो हर बार क्या हमारे मन जैसा ही सब कुछ होता है? हम अगर कोई संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प हमारे मन जोग हो, ऐसा हर बार नहीं हो सकता। महाराज जी दामू को समझाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम दोबारा से दृढ़ निश्चय करो और इस बार दोबारा कोशिश करो। क्या पता जब तुम दोबारा कोशिश करोगे तो तुम सफल हो जाओ। इस पर दामू कहता है कि तो ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, लेकिन क्या आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आखिर हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों उठना चाहिए? इसका क्या लाभ है, इसका क्या प्रयोजन है? क्या आप मुझे बता सकते हो? महाराज जी मुस्कुराकर उसे बताते हैं कि दामू,
इस रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रहता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसे अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय सुबह 3 से सुबह 6 बजे तक का होता है। स्वामी जी दामू को बताते हैं कि ये वही समय होता है जब संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती है। इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे फिर वो नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक हो, उनका हमारे जीवन पर खूब प्रभाव होता है। लेकिन अगर हमारे जीवन पर नकारात्मक शक्तियों का ज़्यादा प्रभाव रहेगा तो हम हमारे जीवन में धन संपदा अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसमें हमें दिक्कतें होगी, मुश्किलें होगी। लेकिन इसी समय यानी कि देव समय ही नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती है और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय अवस्था में होती है। इसी सकारात्मक शक्तियों का अगर तुम लाभ उठाना चाहते हो तो तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत आवश्यक है। दामू बाबा जी से पूछता है कि क्या बस इस मुहूर्त में उठने से ही मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी? तो बाबा जी उससे बताते हैं कि नहीं, कुछ विधियों का भी पालन करना आवश्यक है जिससे सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे कामों में उतर जाएंगी। दामू उनसे पूरे आदर भाव से पूछता है कि आखिर वे क्या है महाराज जी? महाराज जी दामू को बताते हैं कि धरती माता पर पैरों का स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें एक और अवसर दिया है अपने आप को साबित करने का। इसी धन्यवाद के भाव से तुम्हें स्नान करने के लिए जाना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो स्नान के द्वारा ही तुम्हारे शरीर से बाहर चली जाएंगी और स्नान करते वक्त ही तुम्हारी जो भी मनोकामना है उसका तुम्हें अध्ययन करना है, उसका तुम्हें मनन करना है। इस समय अगर तुम उसका अध्ययन करते हो, मनन करते हो तो तुम्हारे अवचेतन मन में ये सारी अवधियां उतर जाएंगी। और क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि तुम्हारी छोटी सोची हुई चीज़ भी तुम्हारे मन में उतरकर तुम्हारे जीवन को सार्थक बना सकती है। और अगर इसी समय तुम धन संपदा का विचार करते हो तो धन और संपत्ति तुम्हारे जीवन में खूब मात्रा में आकर्षित होती है। स्नान आदि करने के तुरंत बाद में तुम्हें ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान में तुम्हें अपने श्वास पर ध्यान देना चाहिए। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए तुम्हें अपने लक्ष्यों के बारे में विचार करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें अलग अलग मार्गों के बारे में पता चलेगा। तुम्हें स्वयं भगवान शिव ये बताएंगे कि आखिर तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें अपने हर एक समस्या का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसी ब्रह्म मुहूर्त में सभी देव पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और जो भी व्यक्ति उन्हें जागरूक दिखता है उस पर वो अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। इसीलिए ऐसे समय अगर तुम अपने लक्ष्य का विचार करते हो तो तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति तुम्हें अवश्य होगी। अगर इसी समय तुम धन संपदा का विचार करते हो तो धन संपदा पाने के मार्ग तुम्हें भगवान स्वयं बताएंगे और वे मार्ग इतने आसान होंगे कि तुम आसानी से अपने जीवन में धन संपदा को प्राप्त कर सकते हो। ये सुनते ही दामू का मन भर आता है और दामू ये जान चुका होता है कि अगर मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन विधियों का पालन करता हूँ तो मेरे जीवन में क्रांति अवश्य घटेगी। दामू अपने घर जाकर सही समय पर सोकर फिर अगले 21 दिन दृढ़ संकल्प के साथ में 21 दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसकी हर एक मनोकामनाओं को उसी प्रकार दोहराता है जैसे उसे बाबा जी ने बताया था। और ऐसा करने मात्र से ही उसके जीवन में अलग अलग द्वार खुल जाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि हर देव उसकी मदद करते हैं। उसके जीवन में सदा समृद्धि, संपदा इत्यादि सबका वास होने लग जाता है। उसे खूब धन की प्राप्ति होने लग जाती है और इसी प्रकारे दामू भी एक बहुत बड़ा सेठ बन जाता है। दामू के पास में खूब सारा रुपया आ जाता है। दामू के जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है,
क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कारण देव स्वयं उसकी मदद करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि इसीलिए जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन विधियों का पालन करता है उसकी स्वयं मैं मदद करता हूँ। और इसीलिए जिस व्यक्ति के पास में एक समय पर 100 रुपए भी नहीं थे और लोग उसे अभागा मानते थे, अगर वो अगले 21 दिन के लिए भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन बातों का अध्ययन और मनन करे तो मैं उसकी सहायता स्वयं करता हूँ। ऐसा कहकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और वो कहती है कि ऐसी अगर बात है तो जो भी मेरे पुत्र पृथ्वी लोक से इस कथा को सुनेंगे वो भी ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठेंगे। अब आप सभी लोग भी जान गए हैं कि आखिर कैसे जिसके पास में थोड़ा भी धन नहीं वो व्यक्ति भी खूब धनी बन सकता है। तो अब देर किस बात की, आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने संकल्प को दृढ़ बनाइए और अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आज से ही प्रयास शुरू कीजिए। भगवान भोलेनाथ स्वयं आपकी मदद करेंगे। अगर आप अभी तक मेरे इस आवाज़ को सुन रहे हो तो मैं आपका ऋणी हूँ, आपका आभारी हूँ। शाम सदाशिव। हर हर महादेव।